मानस भी होंगे आज कमाई का अड्डा में, और वो समय इंपॉर्टेंट होगा, देखेंगे किस हद तक ये गेंस रुक पा रहे हैं, थम पा रहे हैं, कहाँ हम क्लोज कर रहे हैं। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करी जाए। आज जोधपुर, आज सूरत, आज भुवनेश्वर जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। सबसे पहले जोधपुर से ब्रिजा के पास चला जाए। ब्रिजा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ब्रिजा मैम, क्या करते हो आप जोधपुर में? सर मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। अरे वाह, तो किसके लिए ये, किसी कंपनी के साथ अटैच्ड हो क्या? नहीं सर, मैं फ्रीलांस ही करती हूँ। तो किस तरह के, किसके लिए ग्राफिक्स डिजाइन करते हो? हम लोग, हमारे बिजनेस चैनल, न्यूज चैनल्स में भी ग्राफिक्स होते हैं। किस तरह के ग्राफिक्स आप बनाते हो? जैसे कोई विजिटिंग कार्ड या कोई ब्रांडिंग रिलेटेड हो कुछ भी। हाँ, तो अरे वाह। अच्छा, तो ब्रिजा, स्टॉक मार्केट्स में कितना समय हो गया एक्टिव हुए? सर मैंने 2022 में स्टार्ट किया था। पर उस वक्त मैंने लॉन्ग टर्म के लिए सोचा था और उसके बाद मैंने ब्रेक ले लिया और अभी रिसेंटली 2-3 मंथ से वापस एक्टिव हूँ। लिए नहीं थे स्टॉक्स, बट अब लेना है मुझे शॉर्ट टर्म के लिए। तो वही था शॉर्ट अभी। टर्म के लिए लेना है? जी। शो के एंड में पूछूंगा मानस से शॉर्ट टर्म के लिए उनके प्रेफर्ड पिक्स कौन से। लेकिन ब्रिजा, पहला सवाल कौन सा? यही सवाल है क्या? नहीं नहीं है। मैंने एज माई ट्रिप के लेने थे मेरे को स्टॉक्स। अच्छा, ये ईज माई ट्रिप के लेने थे। ये आपने क्यों डिसाइड किया ईज माई ट्रिप? एक्चुअली लास्ट मैंने कोई तो न्यूज में देखा था, तो वो वेकेशंस वगैरह आ रहे हैं, तो न्यूज उसके अकॉर्डिंग मैंने लिया, लेकिन मैं अभी लॉस में हूँ। अच्छा, ले रखा है। सॉरी सॉरी, मुझे लगा आपका लेने का मन है। ईज माई ट्रिप ले रखा है, 50 क्वांटिटी, 51 रुपीज 45 पैसे पे। राइट राइट। 7-7.5 रुपए का लॉस हो रहा है। या मानस, वो लॉजिक कहता है गर्मियों की छुट्टियां वट्टियां आएंगी, सब घूमेंगे फिरेंगे, ईज माई ट्रिप का धंधा बढ़ेगा। पर शायद जब कलेक्टिव लॉजिक होता है तो बाजार स्मार्ट होता है, कुछ और कर देता है। इस केस में 7-8 रुपए का नुकसान हो गया है मुझे। क्या करना है ईज माई ट्रिप में? देखिए, जो विजय जी की का लॉजिक है वो सही है कि शायद आने वाले 2-3 मंथ में आपको ऐसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन उस थीम को पकड़ के जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है वहां पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। अब इसी थीम को पकड़ के हम स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे इंडियन होटल्स है या तो इंडिगो है, जहां पर जो ट्रेंड है वो बुलिश बना हुआ है, वहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। ईज माई ट्रिप का जो ट्रेंड है वो निगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, 200 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहां पर ट्रेंड बुलिश तब तक नहीं होगा जब तक 47 के ऊपर की आपको क्लोजिंग ना देखने को मिले। तो अगर आपको इसी स्टॉक में ही इंटरेस्ट है, इसमें ही खरीदारी करनी है, तो इंतजार करिए, 47 के ऊपर खरीदारी करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी ले लिया है तो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, 40 रुपए 50 पैसे का। उसके नीचे जाए तो आपको डेफिनेटली निकलना चाहिए स्टॉक से। लॉजिक सही हो सकता है, लेकिन जो स्टॉक को चुना वो स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है। तो ईज माई ट्रिप पे तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए भाई। अरे मानस, आपने ये जो गर्मियों का लॉजिक सही बताया, आपने कुछ प्लान कर लिया? नहीं आशीष जी, अभी तो कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। थोड़े मेरे ख्याल से अगर होगा भी तो 15 मई के बाद, जब बच्चों की छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद ही प्लान करेंगे कुछ। भाई साहब, कर लीजिए, नहीं तो हाथ से निकल जाएगा। ना कमरे मिलेंगे ना भाव मिलेंगे। अच्छा, सूरत से मीना शाह मैम। मीना मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मीना मैम, कितना टाइम आपको हो गया स्टॉक मार्केट्स में? मैं स्टॉक मार्केट में 1983 से काम कर रही हूँ। अरे बाप रे, 83 से? जी तब से कन्विक्शन बना हुआ था इंडिया स्टोरी पे आपका क्या? हाँ। अच्छा, तो 93 टू 40 साल, 40 साल में कैसा रहा ये पूरा सफर? बहुत उतार चढ़ाव देख लिए सर, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझ में आया। अच्छा, ऐसा कोई पेपर पढ़ा है क्या उस टाइम का अभी तक रखा हो, या सब खरीद फरोख्त बीच में होता रहा, ऐसा कुछ रखा नहीं है? नहीं, अभी कुछ नहीं है। थोड़े से स्टॉक्स थे जो, मेरा सबसे पहला स्टॉक था एशियन पेंट, जो मुझे 15 रुपए में आईपीओ में लगा था। हाँ, और 500 शेयर लगे थे मेरे। अरे 500 शेयर लगे थे आईपीओ में। रखा नहीं क्या? कब कब निकाला वो, कब निकाला? भाव हो गया तो मैंने निकाल दिया।
रख लिया होता तो गजब हो जाता। आज कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। कसम से कुछ करने की जरूरत नहीं थी। मीना मैम, पहला सवाल आज का कौन सा? सर मेरे पास आईडीएफसी के 3 लॉट है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 2 लॉट है और उसके साथ मैंने वो उनके पुट भी ले रखे हैं, फ्यूचर्स खरीदा है और उसके साथ आईडीएफसी के फ्यूचर खरीदे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फ्यूचर खरीदे, आईडीएफसी का हाँ। पुट खरीदा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी पुट खरीदा है। जी क्या करना चाहते थे आप? सर मैं ये फर्स्ट मंथ के शुरुआत से मैंने लेके रखा है। मैं आपकी चैनल से ही मैंने इसका रिकमेंडेशन लिया था शिल्पा मैम से। उन्होंने बताया था कि ये इसके ऊपर जाने का दमखम है। मुझे इसमें 90 रुपीज का भाव चाहिए था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में और आईडीएफसी में मुझे 130 तक का भाव चाहिए था। तो मैंने सोचा था अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो क्या करना है, वही पूछना है कि ये आएगा भाव कि नहीं आएगा, मैं उसको क्या करूं, रोल ओवर करूं कि इसको यहाँ पे इसी मंथ में छोड़ दूं, क्या करूं? आईडीएफसी के फ्यूचर्स में अपने भाव के आसपास ही खड़ा है ना, 40 पैसे का लॉस दिखा रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कहाँ खड़ा, डॉक्टर साहब दिखाओगे क्या? वो सारे ग्राफिक स्क्रीन पे लेआउट आउट है। ये आ गया आईडीएफसी फर्स्ट का, इसमें भी 2 रुपए के आसपास नुकसान चल रहा है। मानस, कैसे लग रहे हैं भैया आईडीएफसी लिमिटेड एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के काउंटर्स? देखिए, दोनों के जो ट्रेंड है वो निगेटिव है। दोनों स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहे हैं और दोनों स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहिए। अभी बहुत ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है तो मेरी राय रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले, जैसे आज मॉर्निंग में मिली थी, तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए। और क्योंकि ये स्ट्रक्चर वीक है तो इसलिए यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। खरीदारी तभी करिए जब ये दोनों स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कम से कम सस्टेन होने लगे। उसके ऊपर की क्लोजिंग देख लीजिए, 1-2 दिन निकल जाने दीजिए, फिर ही यहाँ पर इन दोनों स्टॉक में खरीदारी करने की राय रहेगी। बट फिलहाल के लिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि कभी कोई उछाल मिले तो दोनों स्टॉक से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। निकलना समझदारी है मीना मैम। अंजना मैम के पास भुवनेश्वर जा रहा हूं। अंजना मैम, गुड आफ्टरनून। अंजना मैम, पहली क्वेरी कौन सी आपकी? मैंने अपोलो हॉस्पिटल का लिया है शेयर 6,370 रुपीज में। जब मैंने लिया ये तो अप ट्रेंड में थे और जब फिर वो सुप्रीम कोर्ट का एक वो मैसेज आया उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड में चले गए। प्राइसिंग को लेकर सवाल उठाया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद सही कह रहे हो, ठंडा पड़ा। तो अपना तो ट्रेडिंग, अपन मोमेंटम को चेस कर रहे थे, ट्रेडिंग बेट था, है ना जी।